प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्रथम भाग इससे पहले भाग में बता दिया था। आज भाग दूसरा भाग है ये। तो पहले भाग में हमने जाना था कि माताएं अपने बच्चों को क्या करें, सिर्फ सोने चांदी हीरे माणिक मोती मूंग आदि रत्नों से युक्त आभूषण ही ना धारण करावें, साथ में उनकी आत्मा को भी सुभूषित करने के प्रयत्न किया करें। वो कैसे, तो बताया था कि विद्या शिक्षा गुण कर्म स्वभाव रूप आभूषणों को धारण कराना माता पिता आचार्य संबंधियों का मुख्य कर्म है। तो आज देखते हैं, आज दूसरे भाग में हमें क्या मिलता है, महर्षि दयानंद सरस्वती क्या सिखा रहे हैं हमको। तो उन्होंने एक नीति श्लोक कहा है यहाँ पर, आइए उसको पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं। विद्या विलास मन शोधित शील शिक्षा सत्यव्रता रहित मानमलापहारः संसार दुःख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारः। आप भी इस तरह से गायन करके पढ़िए। इसमें कहा गया है, विद्या विलास मनसो, जो पुरुष विद्या में ही रत रहते हैं हर वक्त, जिनका मन विद्या में ही लगा रहता है, विद्या में ही रमण करता रहता है, धृतशील शिक्षा, और जो कैसे स्वभाव वाले हैं, शीलता के स्वभाव से भरे हुए रहते हैं और धृति में, और धृत का अर्थ है धारण करते हैं, शीलता को धारण करते हैं। तो ऐसे लोग, फिर क्या कहा, संसार सत्यव्रता, और सत्य ही वो बोलते हैं, सत्य ही जानते हैं, सत्य ही मानते हैं, सत्य पर ही चलते हैं, अर्थात सत्य भाषण आदि के नियम का पूरी तरीके से पालना करते हैं। फिर कहा रहित मान मलापहारा, और अभिमान से बिल्कुल रहित रहते हैं। रहित मान अर्थात अभिमान से वो बिल्कुल रहित रहते हैं। मलापहारा अर्थात अपवित्रता से भी रहित रहते हैं। और संसार दुख दल लेना, और सारे संसार के क्या करते हैं, वो लोगों के दुखों को दूर करने वाले होते हैं। और ऐसे सद्गुणों से वे सुभूषिता, ये सुभूषित रहते हैं अर्थात विभूषित रहते हैं। वेद विहित कर्मों से धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा, ऐसे लोग धन्य हैं जो वेद विहित कर्मों को करते हुए परोपकार के कार्यों में रत रहते हैं, अर्थात परोपकार के पुण्य के कार्यों में ही लगे रहते हैं। नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। परोपकार के काम जिस प्रकार से नदियाँ और वृक्ष आदि कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से वे लोग लगे रहते हैं। वे ही नर नारी धन्य हैं। बिना इन सब गुणों को अपनाए हुए किसी को भी शोभा प्राप्त नहीं होती। महर्षि दयानंद सरस्वती ये उपदेश दे रहे हैं। तो इसीलिए 8 वर्ष के जब हों, फिर आगे कहते हैं, इसलिए 8 वर्ष के जब बालक हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें। यहाँ देखो, कल हमने शिक्षक दिवस पर, नहीं आज ही हमने शिक्षक दिवस पर क्या बात की थी, यही बात तो की थी कि अध्यापक कैसे हों, हमारे टीचर ना हो, प्रोफेसर ना हो, आचार्य हों, अपने आचरण से शिक्षा देने वाले हों और स्वयं वेद शास्त्रों के ज्ञाता हों। दुष्टाचारी कभी ना हो, व्यभिचारी कभी ना हो, ब्रह्मचारी हों। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावे, किंतु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज देवें। देखो, ब्राह्मण लोगों विद्वान लोगों का क्या कर्तव्य है कि लड़कों का भी यज्ञोपवीत तो करें ही, लड़कियों का भी यथायोग्य संस्कार करें। यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज देवें। कन्या कन्याओं की में और पुरुष वो लड़के बालक बालिकाओं बालक बालक बालकों की में और बालिकाएं बालिकाओं की में पाठशाला में भेज देवें। पहले हमने देखा था एक कन्या पाठशाला होती थी, आज भी बहुत जगह पर है, और गुरुकुलों में तो इसका अलग ही प्रबंध होता है। कन्या पाठशाला अलग होती है, बालकों की पाठशाला अलग होती है। मेल फीमेल बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन आजकल स्कूलों में ये को एजुकेशन, ये हमारी संस्कृति तो कभी रही ही नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों की दी हुई हमारे पास संस्कृति है, जो कि सच में
आज विकृति बन करके हम लोगों को दूषित कर रही है, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। तो यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती यही समझाना चाह रहे हैं कि बालिकाएं बालिकाओं के कॉलेज में, स्कूल में पढ़ें, अर्थात गुरुकुलों में पढ़ें, कन्या पाठशालाओं में पढ़ें, और लड़के लड़कों की में। लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोष एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। मतलब कन्याओं की जो पाठशाला है वहाँ पर कन्या स्त्री, मतलब स्त्रियाँ ही पढ़ावें, और जो पुरुष की बालकों की पाठशाला है उसमें पुरुष ही पढ़ाएं, अर्थात मेल को मेल और फीमेल को फीमेल। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और लड़कों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी ना जाने पावे। मतलब जब ही छोटी सी क्लास में जब दाखिला होता है तब भी एक दूसरे की कोई भी कक्षा में न जाने पावे, अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें। ये 8 प्रकार के यहाँ पर मैथुन बताए गए हैं। किसी भी स्त्री व पुरुष का दर्शन परस्पर ना करें, न स्पर्शन छुएं, न एकांत में वार्तालाप करें, सेवन करें, भाषण आप आपस में वार्ता करें, न कोई और विषय कथा करें, न परस्पर क्रीड़ा करें, न विषय का कोई ध्यान करें ऐसा, और न संग करें। इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें, और अध्यापक लोग उनको इस बात से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील स्वभाव, शरीर और आत्मा के बलयुक्त होकर आनंद को नित्य बढ़ा सकें। तो यहाँ तो क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा कि पूरे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनकर रहे हैं और ब्रह्मचारिणियाँ ब्रह्मचारिणी बनकर, लेकिन वो तभी संभव है जब अपनी अपनी विद्यालय में, अपनी अपनी पाठशाला में रहे, एक दूसरे का कोई भी परस्पर स्पर्शन सेवन आदि ना करें। ये स्पष्ट कर दिया। पाठशालाओं से एक योजन कहा जाता है, अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वो राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हों। यहाँ पर ये बताया कि भेदभाव से रहित उनका रहन सहन हो, खान पान हो, और उनके साथ वैसा ही बर्ताव वहाँ के कर्मचारी और अध्यापक गण करें, चाहे वो राजा का हो, चाहे वो किसी निर्धन का हो। सबको तपस्वी होना चाहिए। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सकें, और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को फ़ोन ही करते रहते हैं, सारा दिन याद करते रहते हैं घर की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें माता पिता का प्यार गुरुजनों के द्वारा मिलेगा, अध्यापकों के द्वारा मिलेगा, तो वो बालक फिर उनको ही माता पिता समझेंगे। तो वहाँ पर दोनों का परस्पर संबंध बहुत आवश्यक है, कि दोनों का परस्पर संबंध बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। गुरुजन अपने जो बालक हैं उनको अपने बिल्कुल पुत्र के बात व्यवहार करें उनके साथ, जिससे संसारी चिंता से रहते रहकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें। भ्रमण में भी अध्यापकों का, गुरुजनों का साथ बताया गया है। और इसीलिए मैं जो देखती हूँ गुरुकुलों में और ज़्यादातर आश्रमों वगैरह में, कि भ्रमण में भी श्लोक, सुंदर सुंदर नीति श्लोक पढ़े जाते हैं, जिनसे कि उनका जो ब्रेन है उसमें कोई विकार आने ना पाए, अर्थात न्याय नीति की बात ही आवे, धर्म की बात ही आवे, सद्गुण ही व्यक्ति के, बालक के भीतर भर पाएँ। तो इस प्रकार से हमको इस पाठ को समझना चाहिए, वास्तव में बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की अगर शिक्षा हमारे देश में हो जाए पुनः, तो कितना बढ़िया देश हमारा हो जाए। आज ये जो स्कूलों के भीतर हम ये जो देख रहे हैं, ये विदेशी संस्कृति, हमारी संस्कृति ऐसी कभी नहीं रही। इसीलिए ये इतने सारे अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार आज देखने के लिए हमको मिल रहे हैं। एक दूसरे की ड्रेसेज, एक दूसरे का खान पान, ये बिल्कुल अलग अलग हो, दूर दूर हो। और जब तक बालक पूरा 25 वर्ष तक तो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन होना ही चाहिए, अर्थात जब तक उसका विवाह न हो जाए तब तक। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए। आज ये दूसरा भाग यहाँ तक कर दिया। अब अगला भाग मनुस्मृति के श्लोक से तीसरा भाग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।